हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में। अभी एएमयू जो है वो न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी केस है उसके ऊपर वर्डिक्ट आया है। 7 बेंच बैठा है, 7 जज बेंच बैठा है और उसने बोला है कि 1967 का केस को वो ओवरव्यू करेंगे एंड उसके बाद जो है बताया जाएगा कि जो माइनॉरिटी है या नहीं है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। और ये जो वर्डिक्ट है वो क्या है इसके बारे में जानेंगे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी है वो भी बात करेंगे। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है, ये सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में आज डिस्कस किया जाएगा हमारे इस लेक्चर में। लेकिन हमारा फोकस मेन होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से बनती है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और बढ़ते हैं आगे। तो यार यहाँ पे देखिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो आपको पता है कि अलीगढ़ एक जगह जो उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया है और ये एक गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सरकार इसको चला रही है। और इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खान जी द्वारा। और इन्होंने हेल्प ली थी राजा जय किशन की। और इसको सेटअप किया गया था मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तरह 1875 में। 1875 में सैयद अहमद खान जी ने जय किशन जी की हेल्प लेके मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया था। और ये कॉलेज सेटअप करने का मेन उद्देश्य ये था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और साथ के साथ उसको मेन स्ट्रीम में ले आएं, पब्लिक लाइफ और गवर्नमेंट सर्विसेज में ले आएं। और अलीगढ़ मुस्लिम जो आपका मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, फिर इसको जो है यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला था 1920 में। 1920 में इसको स्टेटस मिलता है और यहां पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मेन उद्देश्य ये था कि मुस्लिम पीपल को, मुस्लिम लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आओ, पब्लिक लाइफ, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन के लिए उसको प्रमोट किया जाए। बट ऐसा है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है सिर्फ ऐसा नहीं था, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। ये इंस्टीट्यूशन जो है सभी कम्युनिटीज के लिए ओपन था, अभी भी है, ओपन है। और सभी देश के, इंडिया के, वर्ल्ड के कोई भी लोग जो है आपके यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने कभी भी किसी के जो कहते हैं कि जैसे हमारा आर्टिकल 16 आता है जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ऐसा ही इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी कास्ट, सेक्स, क्रीड, रिलीजन और जेंडर के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया और इसमें एडमिशंस सबके लिए ओपन करी गई। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये सर सैयद अहमद खान जी हैं और ये आपका अभी यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से आपको दिखने को मिलती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा, एंड द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है आपके 300 से ज़्यादा कोर्सेज जो है, चाहे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन हो, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, वो यहाँ पे ये ऑफर करती है, ये सर्विसेज ऑफर करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया और वर्ल्ड के लिए ये ओपन है कि आप कोई भी आके यहाँ पे पढ़ सकता है। इंडिया के स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पढ़ते ही पढ़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए साउथ ईस्ट एशिया के, अफ्रीका के, वेस्ट एशिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं। और कुछ जगहों पे जैसे कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, सार्क नेशंस की बात करें, यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन देशों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कहीं कुछ कुछ कोर्सेज में उनके लिए जो है यहाँ पे सीट्स भी रिजर्व करी गई हैं। तो ये एक बता रहा है कि किस तरीके से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अपनी एजुकेशन को लेके प्रमोशन कैसे कर रहा है और कैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के जो है रीजन के यहाँ पे आते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मेन आपकी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इनके 3 जो है कैंपस सेंटर भी हैं, ऑफ कैंपस सेंटर भी हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए मल्लापुरम कैंपस केरला की, एएमयू मुर्शिदाबाद जो बिहार में है, और वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, एंड द थर्ड वन इज द किशनगंज जो आपका बिहार में है।
तो 3 इनके जो है ऑफ सेंटर्स, ऑफ कैंपस सेंटर भी देखने को आपको मिलते हैं इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। अब जो यहां पे केस आया था, ये 1967 में एक केस था जिसका नाम था अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे आपका 5 जज बेंच बैठा था 1967 में और बोला था कि एएमयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसको आपको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो, जिनकी पॉपुलेशन कम हो। हमारे संविधान में माइनॉरिटी वर्ड नहीं लिखा गया, लेकिन हम माइनॉरिटी जो है लैंग्वेज के आधार पे और धर्म के आधार पे भी बताते हैं। तो यहां पे इनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से हटा दिया गया था और इसको बोला गया था कि दिस इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने 1981 में एक एक्ट पास किया और इसको दोबारा से माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया। फिर 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस 1981 का जो माइनॉरिटी स्टेटस था इसको हटा दिया कि अब इसको कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, ये एक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही है। लेकिन बाद में यहां पे कुछ अपील्स फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को वो चैलेंज किया गया। फिर अभी इसी साल जनवरी 9, 2024 में एक 7 जज बैठता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इसके हियरिंग को सुनती है और वो ओवररूल कर देती है जजमेंट ऑफ 1967। जब 1967 में अजीज भाषा केस के अंतर्गत इसको माइनॉरिटी स्टेटस से हटा दिया गया था और इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, तो उसी चीज के बारे में बात करती है ये 7 जज बेंच। और ये बात करती है क्या कि जो 1967 का जो आपका जो जजमेंट है उसको ओवररूल किया गया और यहां पे ये डिसाइड करेगा, नया बेंच डिसाइड करेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है एक आपका माइनॉरिटी, इसको स्टेटस मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। तो अभी ये जजमेंट जो है ये पूरे एक्चुअल पॉइंट पे बात करेगी। 1967 पे जो जजमेंट आई थी अजीज बाशा केस के अंतर्गत, उसका ओरिजिन क्या था, जेनेसिस क्या था, ताकि हम इसको माइनॉरिटी स्टेटस दें या ना दें। तो ये सारी की सारी जो बात है ये पूरे केस में थी और हमने इसमें जाना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से स्टार्ट होके आपकी बनती है, यूनिवर्सिटी स्टेटस लेती है, फिर यूजीसी द्वारा जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहां पे आके पढ़ते हैं। तो ये सारा टॉपिक था हमारा हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारे अपडेट्स जो मिलेंगे आपको वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट रहा करो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं आपको मैं बता दूं कि हमारा जो फाउंडेशन बैचेस हैं स्टेट पीसीएस के लिए वो भी आपके ओपन है। 9th जो है हमारा 9th बैच ओपन हो चुका है सभी स्टेट्स के लिए। ये कोड आपके सामने ये चल रहा होगा VIP लाइव, इसमें आप कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं और ये सारे कोर्सेज डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। और ऐसे टॉपिक्स मैं और भी लेके आता रहूंगा, तो बने रहें स्टडी IQ PCS के साथ। सो गुड लगा, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।